मैंने कर लिया। आलोक जी मित्र मंडल के अध्यक्ष भाई आलोक मेहता जी, पदाधिकारीगण, मेरे परम मित्र डॉक्टर कमला जी, श्री बलराम जाखड़ जी, श्री और श्रीमती बालकवि बैरागी जी, और यहाँ इस सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, आज बड़ा सुखद अवसर है। हम यहाँ बालकवि बैरागी जी को बधाई देने इकट्ठा हुए हैं और उनका कविता पाठ सुनने के लिए हम आतुर हैं। मालवा एक ऐसा अद्भुत स्थान हमारे देश में है जहाँ की धरती में एक विशेषता मानी जाती है। एक तो मट्टी वहाँ की काली मानी जाती है और वहाँ की कविता जो है, वहाँ का साहित्य बड़ा वरिष्ठ और बड़ा सुंदर माना जाता है। बालकवि बैरागी जी के जीवन के बारे में मैं पढ़ रहा था। कितने कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने 70 वर्ष से अधिक तक उन्होंने कविता की सेवा की, क्षेत्र की सेवा की, समाज की सेवा की। आज हमारे साथ राज्यसभा में सदस्य हैं, उनको मैं आप सबकी ओर से बधाई देता हूं। डॉक्टर हरीश भल्ला जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते ही रहते हैं, बड़े ही सक्रिय हैं। दिल्ली के सांस्कृतिक जीवन में उन्होंने अपना एक स्थान बना रखा है और उनसे भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैं इस समय अधिक नहीं कहूँगा। हमारा राष्ट्रीय जीवन इतना नीरस होता चला जा रहा है और जिस प्रकार की एक ह्रास होता जा रहा है हमारे देश में मूल्यों का, और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है और जिस प्रकार की कटुता हमारे सार्वजनिक जीवन में आ गई है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है उसके लिए संगीत और साहित्य, यही दो ऐसे माध्यम हैं जिनसे एकता दूर हो सकती है। और हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, भले ही हमारे मतभेद राजनीतिक हों या अलग अलग दलों में हों, लेकिन सांस्कृतिक एकता तो इस देश की आज से नहीं हजारों वर्ष से चली आ रही है। यदि उसे भी हमने गंवा दिया तब इस देश को बहुत ही क्षति पहुंचेगी। इसलिए बालकवि बैरागी जी को आज मैंने देखा, पहले मैं आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन मैंने देखा डॉक्टर साहब कि वो मेरे से 1 महीना बड़े, इसलिए मुझे आशीर्वाद देने का तो हक नहीं है। लेकिन एक भक्त होने के नाते मैं महासरस्वती की तो इनके ऊपर कृपा है ही, तभी इतना सुंदर इन्होंने कविता पाठ कई दशकों से किया है। महालक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा इनकी चिरायु हो, क्योंकि कभी को जहाँ महासरस्वती की कृपा तो है ही है, वहाँ महालक्ष्मी की कृपा का कभी कभी अभाव रह जाता है। वो पूर्ण हो, ये कई वर्षों के लिए, कई दशकों के लिए इस देश की और साहित्य की सेवा करते रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं इनको साधुवाद कहता हूँ। या सा पद्मासन स्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभि स्तनभरमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर दिव्य ही गजेन्द्र ही मणिगण खचित ही स्नापिता हे मुकुंभे नित्यम सा पद्महस्ता तव वस्तु ग्रहे सर्व मांगल्ये। अध्यक्ष महोदय आलोक भाई से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर करण सिंह साहब को मालवा मित्र मंडल की ओर से हार पहनाकर स्वागत आज तो हार की पात्र आप ही हैं। पहला अवसर है जब एक बैरागी को कोई महाराजा मैं इसीलिए आग्रह करना चाह रहा था कि डॉक्टर सिंघवी जी, जो मालवा के अधिक उन पर अधिकार है, राजस्थान चूंकि मालवा से उसी तरह से जुड़ा हुआ है, जैसे होता है ना, दिल कहीं है और गला कहीं है, उस तरह से यदि बालकवि बैरागी जी का यदि गला है तो गीत है, तो बगैर सिंघवी जी की भावना के वो अधूरा माना जाएगा। और इसलिए
मेरा आग्रह है कि डॉक्टर सिंघवी आए, 2 शब्द कहें, आशीर्वाद दें। भाई आलोक मेहता जी, आज की उत्सव मूर्ति हमारे बाल कवि जी बैरागी, भल्ला साहब, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, डॉक्टर नीलम सूद, श्री राजशेखर व्यास, सुरेश पापना, श्री संजीव आचार्य, पदाधिकारी और मित्र मंडल के सभी से जुड़े हुए सभी लोग। मैं पश्चिमी राजस्थान का हूँ, और जब पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ता है तो लोग अपना पशुधन देकर जाते हैं मालवा। तो मालवा की भूमि हरी भरी है। आपने अपने निमंत्रण में भी कहा है, और ये सच भी है कि वहाँ की ज़मीन बड़ी उर्वरा है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है, और वहाँ की मिट्टी काली है। ये काली मिट्टी तो है, किंतु मालवा का मन बड़ा उजला है और बोली बहुत मीठी है। और उस मीठी बोली और उजले मन के प्रतीक हैं आज की उत्सव मूर्ति हमारे बाल कवि जी बैरागी। हमारे जाकर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और वो अलग बातों, कई राजनीति और संसद के अलावा उनका साहित्यानुराग और भाषा की जानकारी बहुत गहरी है। वो ये जानते हैं कि राजस्थानी भाषा और मालवी भाषा कितनी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। सचमुच तो जब ये मेरे शहर जोधपुर आए और उन्होंने मालवा की कविता पढ़ी, तो जोधपुर वालों ने कहा ये तो हमारी भाषा में ही लिखी हुई कविता है, कोई अधिकार क्षेत्र पाने की चेष्टा नहीं की हमने। सांस्कृतिक जुड़ाव जो है वो बहुत एक विशेष चीज है। मालवा पुराने वक्त में एक बहुत बड़ा गणराज्य था। मालव गण बहुत विशेष गौरवशाली गणराज्य भारतवर्ष का रहा, उसका बड़ा लंबा इतिहास है। मालवा की संस्कृति, मालवा की लोक संस्कृति, मालवा की शालीनता और मालवा के लोगों का मिठास, वो अगर किसी में बहुत पूरी तरह से प्रकट होता है तो हमारे बाल कवि जी बैरागी का। आज हम उनको 70 वर्ष की बधाई दे रहे हैं, किंतु 70 वर्ष के तो वो 1.5 बरस पहले हो गए थे। कुछ हम 1.5 बरस लेट चल रहे हैं, किंतु जनाब आज भी अपने आप को 70 बरस का ही कहते हैं। लगता है कि उस महिला की तरह कि जिसने 40 बरस होने के बाद ये निर्णय किया कि अब वो कोई उम्र पूछेगा। पहली बात तो महिलाओं को उम्र पूछते नहीं, वो पूछेगा तो मैं कहूँगी कि 40 बरस। तो 20-25 बरस तक बराबर वो महिला अपनी उम्र को वही 40 बरस बताती है। आज लगता है कि इन्होंने भी अपने 70 वर्ष के होने पर ये निर्णय कर लिया कि अब 70 वर्ष से आगे अपनी उम्र का इकबालिया बयान कुछ नहीं करें। अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति जो एक राष्ट्रीय अस्मिता का प्रखर स्वर है, एक गहराई से संवेदन से जिसमें बोलने की शक्ति और क्षमता है, जिसकी आवाज में एक गुरु गंभीर स्वर सुनाई देता है, जिसमें सम्मोहन की शक्ति भी है। वो व्यक्ति अभी तक अपने आप को कहता बाल कवि है, चाहे वो 70 वर्ष का हो। बताइए 70 वर्ष का आदमी है, हम मजबूर हैं उनको बालक या बाल कवि मानने के लिए। किंतु सच ये है कि वो न बाल है न बैरागी हैं कवि से। और कवि हैं तो ऐसे जिन्होंने वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से इन्होंने अपने श्रोताओं का मन मोहा है, और इस कदर मोहा है
कि मैं जब ब्रिटेन में था तो मुझे याद आई कि किसी तरह से यहाँ पर बाल कवि जी को बुलाना चाहिए। यहाँ के भारतवंशी लोग उनको सुनेंगे तो उनके मन में उत्साह होगा, उनको अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी क्षमता है, नेतृत्व से बड़ी, संसद का सदस्य होने से बड़ी क्षमता है संवेदन की क्षमता और संवेदन को अभिव्यक्ति देने की क्षमता। उस क्षमता के वे पहरेदार भी हैं, उस क्षमता के वे पुरोधा भी हैं, और उस क्षमता के एक ऐसे प्रतीक पुरुष हैं कि जिनको अभिनंदित करने में हम अपने आप को सम्मानित कर लेंगे। शास्त्र में कहा है कि जो वंदनीय है अब श्रीमती बैरागी। श्रीमती बैरागी को बधाई देना इसलिए जरूरी है कि उनके चलते ही ये चल रहे हैं। उनकी कृपा से, जो उनकी अनुकंपा पर आधारित व्यक्ति है, उनको बधाई दे दी, और जिनकी कृपा पर वो से उपजीवी हैं उनको बधाई न दें तो बात अधूरी रह जाएगी। तो मेरा एक ही निवेदन है कि एक फूल माला पहले आप उनको दे दीजिए। उसमें आग्रह में ये करा था कि श्रीमती सिंघवी जी भी यहाँ मंच पर आए और श्रीमती बैरागी जी भी आए। हम दोनों का ही सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि असली श्रेय तो आप लोगों को है। जी बल्ला जी, भाई बाल कवि बैरागी जी, भाभी जी, सामने बैठे हुए वेदों के ज्ञाता भी आ गए हैं, वैदिक जी, भाई साहब उधर बैठे हुए दो, सामने सजे हुए मालवा के बहनों भाइयों और दूसरे हमारे साथियों, मुझे कुछ अटपटा लग रहा है कि दो महान दिग्गज संस्कृति के ज्ञाता, भाषाओं के अधिपति राजा करण सिंह जी और उधर सिंघवी जी, ये तो सब कुछ विधि के ज्ञाता हैं, प्रवक्ता हैं हमारे, सबका हमारा प्रतिनिधित्व यही नहीं विदेशों में भी करते रहे हैं। अब इनके बैठे हुए, इनके बोलने के पश्चात एक किसान को ला के यहाँ खड़ा कर दो, तैयारी है, मजाक नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो। लेकिन कभी कभी आदमी फंस जाता है, करे भी तो क्या, मजबूरी का क्या नाम है, कुछ कहना पड़ता है। और कहना इसलिए पड़ता है कि आज मेरे छोटे भाई का अभिवादन हो रहा है। बड़े वाले तो आए थे, लेकिन मैं 7 साल बड़ा हूँ। आप केस देख के मत करिए जो बड़ा है, ये मेरे से मत ले लेना। केशव वाली बात नहीं है, केशव केसन अस्करी जैसे अरे न करो, कंचन के लिए कामने बाबा कहते जाए, तो वो बात तो नहीं है। अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल तो ये पैदा होता है, यही रोना पड़ता है ना। लेकिन ये भावना की बात है, और भावना कहीं रुकती नहीं है, विशेषतर कवि से। जहाँ भावना नहीं है वहाँ कवि नहीं है। खोने नहीं देती हमारी याद, मुझे सोने नहीं देती। तो इसको फ्रेम करा के आप अभी मैं अपने आप सुरक्षित रखता हूँ, आप कहीं गवा ना दे तो अच्छा है। व्यंग है, जीवट है और सब कुछ है, और उसके साथ में भाइयों का इनके साथ प्रेम है। मालवा वासियों, ये सिर्फ तुम्हारी अकेलों की संपत्ति नहीं है, ये हमारे भी है। दे रहा हूँ डॉक्टर सिसोदिया साहब से कि 2 शब्द आशीर्वाद के आप ही कहें। पूरा पहुंचता है।
याद करोगे? मंच पर विराजमान सम्माननीय सज्जनों और सभागृह में उपस्थित आदरणीय भाइयों, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने आज इस सुंदर आयोजन के में मुझे आमंत्रित किया, और मैं बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर भल्ला जी को और उनके सब सहयोगी साथियों को, जिन्होंने आज का यह आयोजन यहाँ बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से कायम किया है। मुझे आज्ञा हुई है कि मैं 2 शब्द आपके सामने कहूँ। इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अवश्य संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा। मेरे से पूर्व महान विभूतियों के भाषण विचार आपने सुने। भाई बैरागी जी सचमुच मेरे छोटे भाई हैं, और वो मेरे परिवार के सदस्य के रूप में हैं और साथ में रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीति में, साहित्य क्षेत्र में, हर जगह हम लोग साथ में रहकर काम करते चले आ रहे हैं अनेक वर्षों से। आदरणीय सुमित्रा जी से सुसा भतीजा मारो पुत्र सवायो दूध सो सरस पानी मोती जैसो धान मारो सोना का ही खेत देखी हीरो दुलभायो मारो राम जैसो भाई मारी सीता की भुजाई लव कुश सा भतीजा मारो कुटुंब सवायो धनो वसन धाप्या मदन सुजन साथी मेहनत को फल सब नहीं भलो पायो है। सब सुख भैया अनुभव में आवे है। आज मारो गाँव आज मारी आँख में समायो है।